अकाउंटिंग के गोल्डन रूल तो सबको क्लियर है, लेकिन जब बात आती है जीएसटी की तो उसमें कन्फ्यूजन शुरू हो जाते हैं कि जो इनपुट जीएसटी है उसको डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट, ये जो आउटपुट जीएसटी है वो कौन से अकाउंट को होगा। तो आज के इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड एंट्री को हम समझेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अकाउंट में इजी तरीके से कैसे जीएसटी से रिलेटेड एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं या गुड्स सेल कर रहे हैं या फिक्स्ड एसेट्स को परचेस कर रहे हैं या कोई एक्सपेंस जीएसटी से रिलेटेड है या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, वो सब मैं कंप्लीट आपको इसमें समझाऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने के पहले कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। पहले तो ये एज्यूम करना पड़ेगा जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं वो हम भिलाई छत्तीसगढ़ से ऑपरेट कर रहे हैं और हम रेगुलर डीलर हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए आपको ट्रांजैक्शन दिख रहा है, गुड्स परचेस फ्रॉम आरके ट्रेडर रायपुर, जीएसटी रेट है 18%, ये है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन के बाद सबसे पहले अपन को ये ध्यान देना है गोल्डन रूल। आपको मैंने गोल्डन रूल पहले बता चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें से अपन को निकालने होंगे अकाउंट, क्या क्या अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें सबसे पहले हम कर क्या रहे, परचेस। तो इसमें पहला अकाउंट निकलेगा परचेस अकाउंट। अब सेकंड किससे परचेस कर रहे हैं, आरके ट्रेडर, आरके ट्रेडर्स। कहाँ का है ये, रायपुर। और हम बिजनेस कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, भिलाई। अब आपको 2 पॉइंट ध्यान देना है। सबसे पहला, जो भी हम ट्रांजैक्शन किए वो किस स्टेट से रिलेटेड है। देखा जाए तो ये जो ट्रांजैक्शन है एक स्टेट से रिलेटेड है, इसका मतलब है इसमें जो जीएसटी का रेट होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक सीजीएसटी और सेकंड एसजीएसटी। और दूसरा चीज आपको ये ध्यान देना है कि सामने वाला कौन सा डीलर है, रेगुलर की कंपोजिशन। रेगुलर डीलर के अकॉर्डिंग में अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा जीएसटी पेड करना होगा। इसका मतलब जो जीएसटी पेड होता है जिसकी अपन को आईटीसी मिलती है, यानी कि जो जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे उसमें इस इनपुट की हम आईटीसी ले सकते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। यहाँ सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट भी निकलेंगे। इसके साथ ही परचेस अकाउंट आपका होगा नॉमिनल अकाउंट और आरके ट्रेडर होगा पर्सनल अकाउंट। कंफ्यूजन होता है सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी इनपुट कि ये कौन सा अकाउंट होगा। सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी इनपुट होगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि इसको एक एसेट्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है जब हम आईटीसी क्लेम करेंगे, तो इसीलिए इसको रियल अकाउंट में रखा जाता है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब हमने अकाउंट लिख दिया, अब आता है रूल्स का। तो परचेस जो नॉमिनल अकाउंट है ये एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस के अकॉर्डिंग में इसको डेबिट में लिखेंगे। और मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी जो इनपुट है जो कि रियल अकाउंट है दोनों, तो ये जो है हमको फ्यूचर में एक तरह से आईटीसी बेनिफिट मिलेगा, तो ये हमारा होगा कम्स इन। तो कम्स इन, कम इन, इसीलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। अब जो आरके ट्रेडर पर्सनल अकाउंट है इसका रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, कि ये रिसीवर है कि गिवर। यहाँ पे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो वो गुड्स दे रहा है यानी गिवर, तो गिवर को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, यानी ये गिवर हुआ, ये क्रेडिट होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग में एंट्री करेंगे। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। इससे पहले हमने आपको जो समझाया था उसमें 4 अकाउंट इन्वॉल्व थे। सबसे पहले था परचेस अकाउंट जो कि डेबिट में था, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो इनपुट है वो भी डेबिट में था और आरके ट्रेडर क्रेडिट में था, तो उसी को यहाँ पे हम लिखेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000 है, डेबिट। फिर उसके बाद सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट। अब ध्यान देना
10,000 का गुड्स परचेज किए थे जिसमें अपन जीएसटी पेड कर रहे हैं 18%। 10,000 का 18% 1800 हुआ, उसको दो पार्ट में अलग अलग कर दीजिए, 900 900, जो कि यहाँ लिख देंगे 900 900। अब क्रेडिट में कौन था? आरके ट्रेडर, टू आरके ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अकाउंट, अब दोनों की अमाउंट, दोनों मतलब 900 918 और ये 10,000 हो गया इतनी। तो ये है आपकी एंट्री। सेकेंड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम वीके ट्रेडर्स भोपाल एमपी मध्य प्रदेश, जीएसटी रेट है 18%। यानी जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो एक स्टेट के बाहर से परचेज कर रहे हैं जिसका रेट है 18%। अब आपको ये ध्यान देना होगा, ये एक इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी एक स्टेट के बाहर से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं जिसमें जीएसटी जो रेट होता है वो एक ही पार्ट में रहेगा, यानी इसमें एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी इनपुट। तो ये आपको पहले ध्यान देना होगा। चलिए अब इसमें निकालते हैं अकाउंट। इसमें 3 अकाउंट निकलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं? परचेस अकाउंट। इसमें हम जीएसटी पेड कर रहे हैं। क्या पेड कर रहे हैं? आईजीएसटी इनपुट। और किससे परचेस कर रहे हैं? वीके ट्रेडर। चलिए ये हमने क्या किया, अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व थे हमने लिख दिया। अब बात आती है कि ये कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है। परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा, वीके ट्रेडर आपका पर्सनल अकाउंट होगा, और आईजीएसटी इनपुट ये हमारे लिए रियल अकाउंट होगा। इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में मैंने आपको सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में बताया, वो हमारे लिए रियल अकाउंट होता है। तो आईजीएसटी इनपुट भी हमारे लिए रियल अकाउंट होगा। अब बात करते हैं रूल्स की। परचेस अकाउंट नॉमिनल है, यानी इसका जो रूल होता है ऑल एक्सपेंस डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट। तो परचेस जो है हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसीलिए इसको डेबिट में लिखा जाएगा। अब रियल अकाउंट यानी आईजीएसटी इनपुट जो अपन को फ्यूचर में क्लेम करना होगा, इसका अपन को बेनिफिट मिलेगा, यानी आईटीसी मिलेगा, यानी अपन को मिलेगा, यानी कम्स होगा। तो रूल होगा कम इन, इसको भी डेबिट में लिखेंगे। अब वीके ट्रेडर्स जो कि पर्सनल अकाउंट था, वही डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, यानी वीके ट्रेडर एक तरह से गिवर है, तो गिवर को हम लिखते हैं क्रेडिट। अब इसी के अकॉर्डिंग में हम करेंगे एंट्री। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। 3 अकाउंट इन्वॉल्व थे। फर्स्ट परचेस अकाउंट डेबिट 12,000 में परचेस कर रहे हैं, और आईजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, यानी कि 12,000 का 18% 2160, ये हुआ 18%। इसके बाद वीके ट्रेडर जो कि क्रेडिट में होंगे, वीके ट्रेडर्स, तो ये हमारे क्रेडिट में, तो इन दोनों की अमाउंट को टोटल करके यहाँ लिख देंगे 14160। तो ये हुआ ट्रांजैक्शन की एंट्री। थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड सेल टू एसएस ट्रेडर भिलाई, जीएसटी रेट है 18%, यानी कि जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं वो एक स्टेट के अंदर में ही है। तो कुछ पॉइंट आपको यहां ध्यान देना है। जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर, तो यानी कि इसमें जो जीएसटी के रेट है 18%, ये 2 पार्ट में बटेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन हम सेल कर रहे हैं तो इसमें जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे, यानी कि जिससे भी हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए एक तरह से जीएसटी की लायबिलिटी होती है जो अपन को गवर्नमेंट को पे करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जो जीएसटी आउटपुट हो रहा है वो हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी होता है, वो हमारे लिए इनकम नहीं होती है। अब इसमें आपके 4 अकाउंट निकलेंगे।
क्या क्या, अब वो देखेंगे। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं, एसएस ट्रेडर को। कहाँ के हैं ये, भिलाई के ही है। और जो हम सेल कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड अकाउंट निकलेगा सेल्स अकाउंट। और मैंने अभी आपको बताया जो हम सेल कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर, यहाँ पे जीएसटी का जो पार्ट होगा दो पार्ट में बटेगा, ठीक है। एक होगा सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट और सेकंड होगा एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। अब ये अकाउंट निकालने के बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो ये ध्यान देना, एसएस ट्रेडर नेम है तो जाहिर सी बात है आपको पता है पर्सनल अकाउंट होगा। और जो सेल अकाउंट है ये आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। और सीजीएसटी एसजीएसटी हमारे लिए रियल अकाउंट होंगे। ये हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखा। अब बारी आती है रूल्स की। तो यहां पे ध्यान देना, हम गुड्स सेल कर रहे हैं किसको, एसएस ट्रेडर को। तो वो एक तरह से गुड्स रिसीव कर रहा है, तो ये कौन होगा, रिसीवर। यानी इसका रूल हो गया रिसीवर। तो रिसीवर को हम लिखते हैं डेबिट में। अब बात करते हैं सेल अकाउंट की। सेल अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पे जो सेल होता है वो इनकम होता है, तो इनकम को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट। दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल आप लोगों को पता है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोस आउट। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट है जो हमने सामने वाले से कलेक्ट किया है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, यानी फ्यूचर पे अपन को पे करना है, यानी कि यहाँ से गोस आउट होगा। इसीलिए इसका रूल होता है गोस आउट। और गोस आउट को हम लोग लिखते हैं कहाँ, क्रेडिट साइड में। तो ये है आपका इस तरह से पॉइंट्स, इसी के अकॉर्डिंग में एंट्री करेंगे। अब थर्ड ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। 4 अकाउंट इन्वॉल्व थे। एसएस ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट टू एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। ये हमने अकाउंट लिख दिया। अब इसकी अमाउंट हम सेल कितने में कर रहे हैं, 18,000, तो सेल की अमाउंट 18,000 हमने क्रेडिट में लिख दिया। अब जो हम सेल किए उस पर हमने जीएसटी कलेक्ट भी किया है, तो 18,000 का हमने 18% निकाला और उसको 2 पार्ट में रखा, तो इसकी अमाउंट आई है 1,620। तो ये हमने सीजीएसटी आउटपुट की अमाउंट और एसजीएसटी आउटपुट की अमाउंट लिख दी। अब तीनों को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 21,240। तो ये हुआ आपके थर्ड ट्रांजैक्शन की एंट्री। फोर्थ ट्रांजैक्शन, गुड सेल टू एके ट्रेडर्स अनूपपुर, जीएसटी रेट है 18%। यानी गुड्स सब जो सेल कर रहे हैं वो एक स्टेट के बाहर सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। जीएसटी का रेट 18% है, ये एक ही पार्ट में रहेगा जिसमें एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी आउटपुट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें अकाउंट निकलेंगे, इसमें 3 अकाउंट निकलेंगे। हम किसको सेल कर रहे हैं, एके ट्रेडर को। और क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। इसमें क्या एप्लीकेबल था, आईजीएसटी आउटपुट। अब बात आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो एके ट्रेडर्स क्या है, पर्सनल अकाउंट होगा।
सेल अकाउंट आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। और आईजीएसटी आउटपुट क्या होगा, रियल अकाउंट। रूल्स की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट है हमारा एके ट्रेडर, तो यहां पे एके ट्रेडर गुड्स एक रिसीव कर रहा है, तो यहां पे वो क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर को हम लिखते हैं डेबिट में। अब यहां पे सेल अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारे लिए क्या होता है, इनकम। इनकम को हम लोग कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड। और आईजीएसटी आउटपुट मैंने क्या पहले बता चुका हूं कि ये हमारे लिए एक तरह से क्या होता है, लायबिलिटी होता है, जो हम सामने वाले कस्टमर से कलेक्ट किए हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है, यानी हमारे पास से जाएगा, तो ये हमारे लिए गोज आउट है, इसीलिए इसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग में हम इसकी एंट्री करेंगे। अब 4 ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। 3 अकाउंट इन्वॉल्व थे, एके ट्रेडर्स, टू सेल अकाउंट, टू आईजीएसटी आउटपुट अकाउंट। हम गुड्स जो सेल कर रहे हैं उसकी अमाउंट क्या है, 25,000, इसको हम क्रेडिट में लिखे। अब आईजीएसटी आउटपुट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो 25,000 का 18% निकालेंगे तो आएगा 4,500। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हुआ आपके 4 ट्रांजैक्शन की एंट्री। 5th ट्रांजैक्शन, ए मशीन परचेज फ्रॉम टीके ट्रेडर्स भिलाई, जीएसटी रेट है 18%, यानी जो हम मशीन परचेज कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना चाहते हैं, बिजनेस पर्पस का नहीं, यानी कि इससे हम प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से इसको नहीं खरीद रहे हैं, हम इसको यूज़ करेंगे एक इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे जो आप ट्रांजैक्शन दिख रहा है इस पे निकालना होगा अकाउंट। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं, तो एक मशीन अकाउंट निकलेगा। किससे परचेज कर रहे हैं, टीके ट्रेडर से। कहाँ का है, भिलाई, और हम भी कहाँ से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, भिलाई, यानी कि ये एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें जीएसटी जो है 2 पार्ट में बटेगा, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट। तो ये हुआ हमारे अकाउंट्स। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो मशीन अकाउंट जो है हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि रियल अकाउंट। और सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट भी आपका रियल अकाउंट होगा। और टीके ट्रेडर्स ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट के बाद बारी आती है रूल्स की। तो मशीन हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से हमारे पास कम्स हो रहा है, ठीक है, तो इसका रूल क्या हुआ, कम इन, इसीलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट रियल अकाउंट है, ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक तरह से कम्स इन होगा, दोनों ही कम्स इन होंगे। इसके बारे में मैंने बता चुका हूं, दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। टीके ट्रेडर्स, हम लोग मशीन परचेस कर रहे हैं, यानी कि जो टीके ट्रेडर्स है वो अपन को मशीन दे रहा है, यानी वो कौन है, गिवर। तो गिवर को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग करेंगे एंट्री। अब 5th ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। 4 अकाउंट इसमें निकला था, मशीन अकाउंट, डेबिट
CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट, और किससे खरीद रहे थे हम लोग? TK ट्रेडर्स। ठीक है, चलिए तो ये अकाउंट निकाल लिया। अब बात करते हैं अमाउंट की। मशीन जो खरीदे कितने की? 15,000 की। इसमें GST रेट क्या था? 18%। तो GST रेट 18% है, उसको 9% में हम डिवाइड किए तो आया 1350। तो ये मैंने CGST इनपुट, SGST इनपुट जो डेबिट में लिखा है उसकी अमाउंट लिख दिया। अब इनको हम टोटल करेंगे तो आएगा 17,700। तो ये हुआ इसकी एंट्री। 6 ट्रांजेक्शन, कोरियर चार्जेस पेड 2000, GST रेट है 18% टू DTDC कोरियर भिलाई। ये हुआ हमारा ट्रांजेक्शन एक्सपेंस के अकॉर्डिंग में, यानी कि इससे पहले जो ट्रांजेक्शन किए, गुड्स परचेस किए, गुड्स सेल किए, उसके बाद हमने फिक्स्ड एसेट यानी मशीन परचेस किया, और ये है एक एक्सपेंस के अकॉर्डिंग में GST से रिलेटेड एंट्री। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांजेक्शन दिख रहा है, इस ट्रांजेक्शन पे हमको देखना होगा अकाउंट। तो फर्स्ट आपका निकलेगा कोरियर्स चार्जेस अकाउंट, और GST हम पेड कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर में, तो निकलेगा CGST इनपुट अकाउंट, और सेकंड SGST इनपुट अकाउंट। हम पेड क्या कर रहे हैं? कैश। तो चौथा निकलेगा कैश। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। कोरियर चार्जेस जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए इसको रूल के अकॉर्डिंग में डेबिट में लिखेंगे। CGST इनपुट, SGST इनपुट, ये आपको पता है ये क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और इसके रूल्स ये भी आपको पता है, ये क्या होंगे हमारे लिए? कम इन, और दोनों को ही डेबिट में लिखा जाएगा। अब कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट। अब यहां पे कैश आ रहा है कि जा रहा है? गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, इसीलिए गोज आउट इसको क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो इस तरह से अब इसकी एंट्री करेंगे। 4 अकाउंट निकले थे। फर्स्ट था कोरियर चार्जेस अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट, और हम क्या कर रहे थे? कैश में पे कर रहे थे, तो टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे जो कोरियर चार्जेस है वो उसकी अमाउंट कितनी है? 2000। उस पर हम कितना परसेंट पे कर रहे हैं? 18। तो 2000 का 18% निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 9% में, तो होगा 180, और इन तीनों को टोटल कर देंगे तो आएगा 2360। तो ये हुआ इस ट्रांजैक्शन की एंट्री। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें GST एप्लीकेबल नहीं होता। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेड 2000 एज इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ऑफिस, यानी ऑफिस के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं। तो इस पे GST एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें बस ओनली आपके 2 अकाउंट निकलेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस अकाउंट और सेकंड कैश अकाउंट। और सेकंड क्या?
कैश अकाउंट। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट है ये हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। यानी रूल के अकॉर्डिंग में क्या हो गया, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हम लोग लिखते हैं डेबिट में। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट। यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या हुआ, रियल अकाउंट। तो यहां कैश कम्स हो रहा है कि गोस हो रहा है, तो इसीलिए इसको लिखते हैं क्रेडिट में। अब इसी के अकॉर्डिंग में एंट्री करेंगे। अब 7 ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। 2 अकाउंट इन्वॉल्व था। फर्स्ट था इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये अकाउंट था, अमाउंट क्या थी 2000, तो डेबिट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। तो ये हुआ इस ट्रांजैक्शन की एंट्री। 8 ट्रांजैक्शन 1500 एज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू SBI। यानी कि हम जो बैंक लोन लिए थे उस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट और सेकेंड जो हम पे कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। 2 अकाउंट इसमें जो इन्वॉल्व था। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट यानी हमारे लिए एक तरह से क्या है, एक्सपेंस। यानी एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। यानी इसका जो टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा नॉमिनल अकाउंट, और इसका रूल क्या अप्लाई होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हम लिखते हैं डेबिट साइड। और बैंक अकाउंट जो होता है ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमारे अकाउंट से पैसा कट रहा है यानी कि एक तरह से जा रहा है, तो ये क्या हो गया, गिवर। और गिवर को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो ये हुआ। अब इसी के अकॉर्डिंग में एंट्री करेंगे। अब 8 ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व था। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट और सेकेंड टू बैंक अकाउंट। कितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे, 1500 डेबिट में लिख दिए और क्रेडिट में लिख दिए। तो ये हुई 8 ट्रांजैक्शन की एंट्री। 9 नंबर ट्रांजैक्शन, परचेज स्टैम्प्स एंड पोस्टल चार्ज 1100 फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। ये ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक है स्टैम्प्स एंड पोस्टल चार्जेस अकाउंट और सेकेंड हम कैश पे कर रहे हैं, तो सेकेंड अकाउंट निकला कैश अकाउंट। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट की, ये रियल अकाउंट तो होगा नहीं और पर्सनल अकाउंट होगा नहीं, तो बचा क्या, नॉमिनल। तो ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये हमारे लिए होता है एक्सपेंस। तो इसका जो रूल इसमें अप्लाई हुआ है एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम लोग कहां लिखते हैं, डेबिट में। कैश अकाउंट हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल पता है आप लोग को। यहां देखा जाए तो पैसा गोस आउट हो रहा है, जा रहा है, इसीलिए गोस आउट और इसको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग में एंट्री करेंगे। अब लास्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। इसमें डेबिट था स्टैम्प एंड पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है 1100,
डेबिट में जो अमाउंट थी और क्रेडिट में जो अमाउंट है लिख दिए हैं। तो ये हुआ लास्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री। तो ये था जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज जो मैंने आपको बताया। गुड्स परचेस, गुड्स सेल, एसेट्स और एक्सपेंस के अकॉर्डिंग में मैंने आपको जीएसटी रिलेटेड एंट्री बताई और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन भी बताया जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट में जरूर करके मुझे बताइए। और अंत में यही बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट हमको मिलता रहेगा, वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। थैंक यू।